हेलो दोस्तों, नमस्कार। लो शुरुआत करें भारतीय विश्व करंट अफेयर्स 2 नवंबर 2023। टारगेट स्टडी पॉइंट यूपीएससी, आरपीएससी, आरएसएसबी आल एग्जाम के लिए क्लास लाभदायक रहेगी। चैनल पर विजिट कर आप इन क्लास का फायदा उठाएं। चैनल पर विजिट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आल पे क्लिक करें, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी तैयारी बेस्ट हो सकेगी। आज 2 नवंबर 2023 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो और उनकी डिटेल कंप्लीट कराएंगे। लो अब शुरुआत करें बिना समय गवाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 1 नवंबर को। हर साल मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को। शाकाहारी का महत्व सिद्ध करने के लिए तथा शाकाहारी का ज़्यादा से ज़्यादा सभी को शाकाहारी बनाने के लिए ये इसका को हर साल 1 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस। तो इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट लगा देना। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस सामाजिक कार्यकर्ता को रोहिणी नेहर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये किया गया दीनानाथ राजपूत को, जो पहले इंजीनियर थे फिर सामाजिक कार्यकर्ता थे। रोहिणी नेहर पुरस्कार से सम्मानित किया गया दीनानाथ राजपूत को। ऑप्शन सी सही है। अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो, 8वीं बार वेलन डी और पुरस्कार लियोनल मेसी ने जीता। हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए डी.वाई. चंद्रचूड़ को पुरस्कार प्रदान किया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार रॉकेटरी द नावी इम्पैक्ट ने जीता। लॉरेंस के एम्बेसडर के रूप में नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया। मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार दिलीप नोंगमेथम को मिला। तो यह कंप्लीट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अब देखो दीनानाथ राजपूत, यह सामाजिक कार्यकर्ता दीनानाथ राजपूत जो बीच में आप इमेज में देख ही रहे हो, ये पहले वैज्ञानिक थे और फिर ये सामाजिक कार्यकर्ता बन गए और उन्हीं के कार्यों से ग्रामीण परिवेश में इन्होंने अपना काफ़ी योगदान दिया। उसी के लिए इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? ये हुआ उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी सही है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ये इम्पोर्टेंट लगा लेना, उत्तराखंड महोत्सव है और ये कहाँ संपन्न हो रहा है? ये हो रहा है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट, रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में किया गया। भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा कौशाम्बी में स्थापित की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार 1100 महिला बीट कांस्टेबलों को गुलाबी स्कूटी देगी। गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय पशु घोषित किया गया। किसको? गंगा डॉल्फिन को। पहला पशु सौदागृह लखनऊ में खुलेगा, उत्तर प्रदेश की कैपिटल में। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कहाँ भारतीय संस्कृति का जश्न मनाने के लिए भव्य रामलीला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ? ये हुआ है दुबई में। कहाँ? दुबई में। ये आपको पता होना चाहिए किसका? भारतीय संस्कृति का जश्न मनाने के लिए भव्य रामलीला प्रदर्शनी का आयोजन दुबई में किया गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस ड्रोन कंपनी को डीजीसीए से सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? ये हुआ है थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम को। ऑप्शन बी सही है। किसको? हाल ही में किस ड्रोन कंपनी को डीजीसीए से सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? ये हुआ है टोटल एरोस्पेस सिस्टम को। ऑप्शन बी सही है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टीम इंजन वाली किस राज्य की हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया? ये किया गुजरात राज्य की। किसने? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टीम इंजन वाली किस राज्य की हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया? ये किया गुजरात राज्य की। गुजरात सरकार ने कोर्नोकापस संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया। गुजरात के काकरा परमाणु संयंत्र ने पूरी क्षमता के साथ परिचालन शुरू किया। गुजरात के मुख्यमंत्री ने सीएस सूचना ऐप का अनावरण किया। तो ये कंप्लीट फैक्ट पता होना चाहिए। अब ये देखो गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। और गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और पश्चिमी सीमा पर स्थित है गुजरात। और गुजरात की सर्वाधिक समुद्री तटीय सीमा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और कर्क रेखा पश्चिम साइड से गुजरात से स्टार्ट होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और गुजरात में गिर नेशनल पार्क है जो मतलब एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ये कंप्लीट फैक्ट गुजरात के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7,
हाल में किसे 54वें IFFI में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष चुना गया है? ये चुना गया शेखर कपूर को, फिल्म अभिनेता शेखर कपूर को। ये आपको पता होना चाहिए। यह 54वें IFFI के पैनल में अध्यक्ष चुने गए शेखर कपूर, फिल्म अभिनेता शेखर कपूर, जिसकी आप इमेज देख ही रहे हो। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? ये बने शाहिद अफरीदी। ये पाकिस्तानी क्रिकेटर है जिन्होंने अपने नाम किया है ये रिकॉर्ड। इन्होंने 51 मैचों में 100 विकेट लिए हैं। इससे पहले ये मिशेल स्टोक, इन्होंने 52 मैच में 100 विकेट लिए थे। तो इन्होंने मिशेल स्टोक का रिकॉर्ड तोड़ के अपने नाम कर लिया शाहिद अफरीदी ने। ऑप्शन बी सही है। अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं, भारतीय टीम के कप्तान। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी शुभमन गिल बने हैं। वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी बने। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने संन्यास की घोषणा की। ODI वर्ल्ड कप के इतिहास में पाकिस्तान की टीम ने सबसे बड़े रन चेज का रिकॉर्ड बनाया। किसके खिलाफ? चीन के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को किस डिक्शनरी में जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया है कॉलिंस डिक्शनरी में। ऑप्शन सी सही है। कौन सा? ये क्रिकेट से जुड़ा हुआ शब्द है बेसबॉल शब्द को किस डिक्शनरी में जोड़ा गया? कॉलिंस डिक्शनरी में। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये किया गया विवान तल्या को। ऑप्शन बी सही है। विवान तल्या ये 10 साल से कम उम्र के बच्चों का होता है, तो इसमें विवान तल्या को चुना गया है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से। यह है विवान तल्या जो वाइल्ड फोटोग्राफर में लाइफ टाइम ईयर पुरस्कार से सम्मानित विवान तल्या। तो यह इमेज में देख रहे हो 10 साल से कम उम्र के बच्चों का होता है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में देश के वर्क फोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़कर कितने प्रतिशत हुई है? ये हुई है 37%। 2017-18 में ये थी 23%, जो 2022-23 में बढ़ के कितने हो गई? 37%। किसमें? वर्क फोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस राज्य ने 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस बनाया? ये बनाया कर्नाटक ने। ऑप्शन बी सही है। और साथ में ये भी ध्यान रखना, कर्नाटक के अलावा 7 राज्य, कर्नाटक के सहित 7 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस 1 नवंबर को बनाया जाता है। जैसे कि किनका? कर्नाटक के अलावा, कर्नाटक तो ऑप्शन में है, कर्नाटक के अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और लक्षद्वीप, 2 तो केंद्र शासित प्रदेश, और कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, इनका स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। ये आपको पता होना चाहिए। अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो, न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलोर में होगा। भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन बेंगलोर में किया गया। कर्नाटक सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की। कर्नाटक सरकार ने NEP नई शिक्षा नीति 2020 को खत्म कर नई शिक्षा नीति बनाएगी। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन बेंगलोर में किया गया, कर्नाटक की कैपिटल में। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 बेंगलोर में हुआ। कर्नाटक सरकार ने कुशीना माने स्थापित करने की योजना की घोषणा की। अब देखो कर्नाटक की इमेज देख रहे हो, पश्चिमी तट पर स्थित है कर्नाटक, दक्षिणी भारत में। और कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। और कर्नाटक के CM कौन है? सिद्धारमैया। और कर्नाटक की गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। तो कंप्लीट फैक्ट कर्नाटक के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, हाल में किस देश ने AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? ये की UK ने, यूनाइटेड किंगडम ने। ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है। टाटा स्टील ब्रिटेन में 1.25 अरब यूरो का निवेश करेगी। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2023 रैंकिंग में लंदन शीर्ष पर रहा, UK की कैपिटल। UK ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों पर UNSC की पहली बैठक आयोजित कर रहा है, लंदन। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो UK, ये देखो
यूनाइटेड किंगडम। इसकी कैपिटल क्या है? लंदन। और लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? टेम्स नदी के किनारे। और ब्रिटेन के पीएम कौन है? ऋषि सुनक। और लंदन की करेंसी क्या है? स्टर्लिस पौंड। ये आपको कंप्लीट फैक्ट लंदन के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा बोलीविया में। ऑप्शन सी सही है। क्या देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा बोलीविया में। तो ये ऑप्शन सी सही है, ये आपको पता होना चाहिए। पिछली क्लास का क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न एशियन पैरा गेम्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? ये रहा चीन। जिसका जवाब लगभग ने सही दिया है। जितना आप लिख के जवाब देते हो उतना ही आपका करंट मजबूत होता है। जितना हो सके उतना आप लिख कर जवाब देने की कोशिश करें। लो अब चल रहे हैं आगे। आज का चैलेंज क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने बिना वीजा के यात्रा की अनुमति दी? फ्रांस, कनाडा, थाईलैंड, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है और आपकी जो भी प्रतिक्रिया रहती है वो कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं और चैनल पर विजिट कर आप इन क्लास का फ़ायदा उठाएं। थैंक यू, धन्यवाद।